अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के दौर में तकरीबन हर शख्स चाहता है कि इसके पास अपनी ज़मीन या प्लाट हो। कोई चाहता है कि वो घर बनाए, कोई चाहता है कि आगे चलकर ज़मीन की कीमत बढ़े तो वो बेचकर मुनाफा कमाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क में ज़्यादातर लोग ज़मीन या प्लाट खरीदने से पहले पूरी तहकीक नहीं करते। बहुत से लोग सिर्फ बेचने वाले की बातों पर यकीन कर लेते हैं और बाद में इन्हें बड़ा नुकसान होता है। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि प्लाट या रकबा खरीदने से पहले किन गलतियों से बचना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग जमीन देखकर खुश हो जाते हैं। बेचने वाला कुछ मीठे बोल बोलता है और खरीदार फौरन कुछ पैसे एडवांस दे देता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो जमीन तो इसके नाम पर थी ही नहीं या इस पर मुकदमा चल रहा है। हमेशा याद रखें, जमीन या प्लाट खरीदने से पहले मलकीती कागजात जरूर चेक करें। फर्द, रजिस्ट्री, इंतकाल और नक्शा, ये सब देखें। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो किसी काबिल बंदे से मदद लें, लेकिन बगैर देके पैसे मत दें। कुछ लोग सिर्फ कागजात देखकर जमीन खरीद लेते हैं और मौका पर जाकर नहीं देखते, लेकिन जमीन वो चीज है जिसे आंखों से देखना जरूरी है। कभी कभी कागजों में तो सब ठीक होता है मगर जमीन किसी और के कब्जे में होती है या वहाँ कोई तनाजा चल रहा होता है। इसलिए जब जमीन खरीदने जाएं तो खुद जाकर देखें, मोहल्ले के लोगों से पूछें और ये भी देखें कि जमीन की चार दीवारी या हद बंदी ठीक है या नहीं। जमीन के लेन देन में कानून और कागजी कार्रवाई समझना आसान नहीं होता। बेहतर है किसी वकील, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट या तजर्बा कार बंदे से मशवरा जरूर करें। अगर आपने चंद हजार रुपए मशवरे पर खर्च कर दिए तो आप लाखों का नुकसान होने से बच सकते हैं। जब कोई कहे कि ये प्लाट मार्केट से आधी कीमत में मिल रहा है तो फौरन होशियार हो जाएं। दुनिया में कोई चीज बगैर वजह सस्ती नहीं होती। अक्सर फ्रॉड इसी वक्त होता है जब खरीदार लालच में आ जाता है। बेचने वाला मीठे वादे करता है, कोई झूठे कागजात दिखाता है और खरीदार जल्दी में सौदा कर लेता है। बाद में पता चलता है कि जमीन किसी और की है या वो गैर कानूनी जगह पर है। हमेशा तहकीक करें कि कीमत क्यों कम है और आसपास के प्लाट कितने में बिक रहे हैं। अगर आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में प्लाट खरीद रहे हैं तो पहले देखें कि वो सोसाइटी मंजूर शुदा है या नहीं। बहुत सी सोसाइटियां बगैर इजाजत के शुरू हो जाती हैं, नक्शे बन जाते हैं, फाइलें फरोख्त होती हैं, मगर बाद में सरकार इन्हें गैर कानूनी करार दे देती है। फिर खरीदार का पैसा डूब जाता है। मंजूरी चेक करने के लिए आप LDA, RDA, FDA या TMA जैसे इदारों की वेबसाइट से मालूमात हासिल कर सकते हैं। कुछ लोग किसी अजीज दोस्त या रिश्तेदार के नाम पर प्लाट खरीद लेते हैं ताकि बाद में अपने नाम करवाएंगे। ये बहुत खतरनाक गलती है। कानून के मुताबिक जिसके नाम रजिस्ट्री हो वही मालिक माना जाता है। बाद में अगर वो बंदा इनकार कर दे तो आपके पास कोई सबूत नहीं रहता। इसलिए हमेशा जमीन अपने नाम पर खरीदें। प्रॉपर्टी एजेंट अक्सर दरमियान में होते हैं। कुछ ईमानदार होते हैं लेकिन कुछ सिर्फ अपना कमीशन बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। अगर आप एजेंट के जरिए खरीद रहे हैं तो पहले इसके बारे में मालूमात हासिल करें। क्या वो रेगुलर रजिस्टर्ड है? क्या पहले इसके साथ लोगों ने कोई शिकायत की है या नहीं? ये सब चेक करना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग कागजात लेकर समझते हैं कि अब जमीन इनकी हो गई, लेकिन जब वो मौका पर जाते हैं तो पता चलता है कि जमीन पर कोई दूसरा कब्जा किए बैठा है। इसलिए हमेशा कागजात के साथ जमीन का कब्जा लेना ना भूलें, यानी जमीन पर जाकर इसकी हदूद संभालें, बोर्ड लगाएं या बाड़ लगवा लें। कुछ जमीनों पर पुराने प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली पानी के बिल या बैंक के कर्जे बाकी होते हैं। अगर आपने बगैर चेक किए खरीद लिया तो वो सब बोझ आप पर आ जाएगा। इसलिए खरीदने से पहले टैक्स बिल और वाजिबात की तस्दीक जरूर करें। अक्सर जमीनें ऐसी होती हैं जो कई भाइयों बहनों या वर्षा के दरमियान बटी होती हैं। अगर आपने किसी एक वारिस से खरीद ली तो दूसरे बाद में झगड़ा डाल देते हैं। इसलिए हमेशा देखें कि जिससे आप खरीद रहे हैं क्या वो अकेला मालिक है या नहीं। अगर जमीन विरासती है तो हर शरीक की तहरीरी इजाजत जरूर लें। आखिर में एक सादा सी बात, प्लाट या जमीन खरीदना जिंदगी का एक बहुत बड़ा कदम है। ये सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि एतमाद और मुस्तकबिल का मामला है। इसलिए कभी जल्दबाजी ना करें, जल्दी में फैसला ना लें और हर बात की तसल्ली जरूर करें।